हेलो स्टूडेंट, एजुकेशनल आरबीएम एसीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का मैथ एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हम लोग लेसन 1.1 पढ़ चुके हैं परिमेय संख्या के बारे में। उस लेसन में हमने बताया था कि परिमेय संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं और प्राकृत संख्या क्या होती है। इन सब के बारे में हम बताए थे और साथ ही हमने इन संख्याओं के लिए संबरक नियम और अन्य जो भी इसके संबंधित नियम है, गुणन से संबंधित योग का नियम, संबरक नियम या वितरण नियम, इनसे संबंधित सारी चीजें जो इन संख्याओं से संबंधित हम बता चुके हैं। और आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 में देखिए सबसे पहले दिया है बुक में, सब लोग आप लोग देख लीजिए ध्यान से। दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए और इसका फर्स्ट नंबर दिया है 7/4, सेकेंड नंबर दिया है -5/6। संख्या रेखा पर निरूपित करना है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। अब देखिए संख्या रेखा पर निरूपित करना है तो सबसे पहले संख्या रेखा देखिए क्या होती है। संख्या रेखा किसे कहते हैं, संख्या रेखा पर अंकों को कैसे निरूपित किया जाता है, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखिए संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन दिया है आपका, फर्स्ट नंबर इसका क्वेश्चन दिया है 7/4। ठीक है। अब 7/4 को हम लोग संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे यह ध्यान से देखिए सभी लोग। इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप स्केल से एक स्ट्रेट लाइन खींच लीजिएगा, एक सीधी रेखा खींच लीजिएगा। संख्या रेखा दिखाने के लिए एक सीधी रेखा सबसे पहले आप जो बना लीजिएगा। इसके बाद क्या कीजिएगा, यहां देखिए, यहां हम 0 लिखते हैं। यहां यह देखना है जो संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए जो भिन्न दिया गया है यह धनात्मक है कि ऋणात्मक है। देखिए अगर ये संख्या रेखा पर निरूपित करने वाला जो भिन्न है, जो बिंदु दिया है, यह अगर धनात्मक है तो यह याद रखिएगा कि हमेशा शून्य के बाद में होगा, और यदि यह ऋणात्मक है तो शून्य के पीछे होगा। तो पहला नंबर सबसे पहले हमें यही पहचानना है कि जो संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए जो ये संख्याएं दी गई है, अगर ए पॉजिटिव है अर्थात यदि ये धनात्मक है तो इसे शून्य के बाद में अंकित करेंगे, और यदि यह ऋणात्मक है तो इसे हम शून्य के पीछे अंकित करेंगे। यह बिल्कुल ध्यान देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ दिया है कि 7/4 क्या है, धनात्मक है। तो धनात्मक है तो यहाँ क्या करेंगे, हम शून्य के बाद रेखाओं को अंकित करेंगे। और कैसे अंकित करेंगे, यहां भी ध्यान से देखिए, ऊपर वाले अंश को देखिए, दिया है 7/4 तो अंश है 7, हर कितना दिया है 4। तो इसमें देखिए अगर हमारा हर छोटा हो अर्थात डेनोमिनेटर यदि छोटा हो तो इसको पहले आप शॉर्ट फॉर्म में चेंज कर लीजिएगा। जैसे 4 से अगर डिवाइड कीजिएगा, हर यदि छोटा हो, अंश यदि बड़ा हो, तो पहले इसके शॉर्ट फॉर्म में हम चेंज कर लेंगे, छोटा संक्षिप्त रूप में बदल लेंगे। तो 4 × 1 = 4 होल 3/4 हो जाएगा। देखिए 4 × 1 = 4, 3 × 7, ये आपका बदल गया। इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, भिन्न में बदल लेंगे। उचित जो भिन्न होता है इसको भिन्न में परिवर्तित कर देते हैं। अब यहां देखिए बच्चों, ध्यान देना है कि जो एक दिखाई दे रहा है ये पूर्णांक है, ठीक है। और अब भिन्न वाली संख्या 3/4 है। 3/4 कहने का मतलब है कि 4 में से 3 पार्ट को आपको लेना है। तो एक सही 3/4 अब बन गया। यहाँ देखिए 7/4 दिया था, इसको हमने चेंज कर दिया तो हो गया एक सही 3/4। अब भिन्न के बाद 0 के बाद में जैसे यहां लिखिएगा 1, यहां पर हम लिखेंगे 2, यहां पर लिखेंगे 3। ऐसे आप आगे की ओर बिंदुओं को दर्शा सकते हैं। हमने बताया कि अगर धनात्मक होगा तो 0 के बाद दर्शाना है, अगर ऋणात्मक होगा तो 0 के पीछे। तो यहाँ चूंकि धनात्मक है तो 0 के बाद। अब यहाँ देखिए क्या करना है, 1 होल दिया है, यदि अर्थात एक क्या है, या पूर्ण संख्या है। तो एक पूर्ण संख्या यानी एक सही 3/4 अर्थात ये संख्या एक से क्या है, अधिक है। जो पूर्ण संख्या दी गई है यह मान लेना है आपको कि वो उससे बड़ी है।
तो उससे और उसके आगे वाली जो संख्या है, जो क्रम से उसके आगे आने वाली संख्या है, इसी के बीच में आपको दर्शाना है। कैसे दर्शाएंगे? अब देखिए हर में देखिए कितना दिया है, 4 दिया है, तो 1 से अधिक अर्थात 1 सहित 3 बटे जो 4 दिया है, यह 1 और 2 के बीच में स्थित होगा। 1 सहित 3 बटे 4 अर्थात 1 से अधिक है, और 3 बटे 4 अर्थात कितना अधिक है, 3 बटे 4 है। तो 1 सहित 3 बटे 4 जो संख्या दी गई है, यहाँ जो संख्या पूर्णांक होगी, आप यह जिससे ध्यान रख लीजिएगा कि 1 से अधिक होगी और 2 के बीच में। अब कितने पार्ट में बांटना है? तो हर को देखिए, हर में यहाँ 4 दिया था, तो 1 और 2 के बीच की संख्या को, यहाँ जो 1 और 2 हमने अंक दर्शाया हुआ है संख्या रेखा पर, यहाँ इसके बीच की पार्ट को 4 भागों में डिवाइड करेंगे। यहाँ समान भाग में स्केल और पेंसिल से बांट लीजिएगा 4 भाग में। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, यह 4 पार्ट में हमने यहाँ पर क्या कर लिया, डिवाइड किया। अब ध्यान दीजिए इस एक पार्ट को, जैसे 1 और 2 के बीच जो दूरी है, इसे हमने 4 भाग में विभाजित किया है, तो जो एक भाग इसको होता है, इसी को कहते हैं 1 बटे 4। 2 बिंदु ले लेंगे तो हो जाएगा 2 बटे 4। देखिए 2 बटे 4, और 2 बटे 4 का मतलब है 2 कम 2 दूना 4, यानी आधा। देखिए हो गया कि नहीं, 1 और 2 के बीच आधा यहाँ पर हो गया, यही 2 बटे 4 है। एक पार्ट और ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 बटे 4। तो ये आपका 3 बटे 4 यहां तक आएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो दिया है 1 सहित 3 बटे 4 अर्थात 1 से अधिक है, और कितना अधिक है, 4 में से 3 बांट लेना है। 1 से अधिक है, और यहाँ जो 1 और 2 के बीच में 4 पार्ट बना है, यानी 4 भाग बना है, इसमें से 3 भाग लेना है। अब यहाँ क्या करेंगे, 0 से यहाँ बढ़ाएंगे और 3 पार्ट यहां से ले लेते हैं। यहां देखें, 1 के बाद में 1 2 3, यह जो हमारा यहां से यहां तक का भाग है, यह तो पूरा 1 हो गया, और यही भाग हमारा 3 बटे 4 है। यहां से यहां तक 1 और यहां से यहां तक 3 बटे 4, ये पूरा क्या हो गया, 1 सहित 3 बटे 4 अर्थात 7 बटे 4। यही आपका संख्या रेखा है। तो संख्या रेखा कैसे बनाना है, सबसे पहले ध्यान देंगे। संख्या रेखा बनाने के लिए सबसे पहले सीधी रेखा खींचेंगे। यहाँ 0 लिख देते हैं, 0 के बाद में अर्थात 0 के दाएं तरफ 1 2 3 4 इस तरह से लिख देते हैं। 0 के पीछे क्या होता है, अगर 0 के पीछे संख्या रेखा में दर्शाना है तो -1 होता है, -2 होता है। जैसे आप 0 के आगे धनात्मक लेते हैं, उसी प्रकार 0 के पीछे क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो संख्या के ऊपर इस तरह से क्रम से बिंदुओं को जो दिखाया जाता है, इसी को कहते हैं संख्या रेखा। और संख्या रेखा पर बिंदु को, या सॉरी, संख्या रेखा पर संख्याओं को कैसे निरूपित करेंगे, कैसे दर्शाएंगे, यह हमने बताया है। फिर से इसको एक बार आप लोग ध्यान से देखिए। 7 बटे 4 दिया गया है पहला क्वेश्चन। 7 बटे 4 में हम क्या देखें कि हर चूंकि बड़ा है, सॉरी अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो इसको पहले हम छोटे रूप में कर लेते हैं। भाग देंगे तो 1 सहित 3 बटे 4 होगा। तो देखने से संख्या लग रही है कि 1 से बड़ी है, तो 1 से बड़ी है अर्थात 1 और 2 के बीच में है। तो 1 और 2 के बीच के भाग को हम 4 भागों में बांटते हैं। क्यों 4 भागों में बांटे हैं, क्योंकि यहाँ पर हर में क्या दिया है, 4 दिया है। तो 1 और 2 के बीच 4 समान भागों में बांट लेंगे, और यहाँ 1 के बाद आपको 3 पार्ट लेना है। 4 में से 3 पार्ट लेना है। 3 बटे 4 का मतलब है कि 4 में से 3 भाग लेना है। तो 4 में से देखिए 1 2 3, एक पहला भाग है, एक दूसरा भाग है, एक तीसरा भाग। 3 भाग हम यहाँ तक ले लेते हैं, और 0 से लेकर के जाते हैं, क्योंकि 0 से लेकर यहाँ तक 1 है, 1 से अधिक 3, तो यह आपका हो गया 1 से 3 बटे 4 अर्थात 7 बटे 4। यही आपका संख्या रेखा है। यह आंसर हो गया आपका। इसी क्वेश्चन में दूसरा भी एक बिंदु दिया हुआ है दर्शाने के लिए, इस पर भी ध्यान दीजिए। दिया है -5 बटे 6, -5 बटे 6। अब देखिए -5 बटे 6 को हम संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे, इसको भी वही करेंगे। सबसे पहले एक सीधी रेखा हम खींच लेते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान देना, सबसे पहले हम एक सीधी रेखा खींच लेंगे, और सीधी रेखा खींचने के बाद क्या करेंगे, 0 लिखेंगे। यहां देखिए, यहां 0 लिखे हैं। यहां चूंकि क्या है, यहाँ माइनस में देखिए दिया है, माइनस में दिया अर्थात कि जो ये संख्या -5 बटे 6 है, ये क्या है, 0 से छोटी है, अर्थात ये 0 के पीछे होगी, 0 के बाईं ओर होगी। ये हमको ध्यान देना है।
इसीलिए हम 0 यहाँ लिखे। इधर का थोड़ा स्पेस हम ज्यादा लिए हैं कि हो सकता है कि जहां भी जाए। अब क्या करें, थोड़ी लंबी दूरी ले लेंगे, ये संख्या बड़ी होगी तो उसे दर्शाने में आसानी होगी। अब यहाँ पर -5/6, देखिए 5 अंश है और 6 हर है। अब यहाँ पर 5 क्या देख रहे हैं, छोटा है, 6 क्या है, बड़ा है, अर्थात अंश छोटा है, हर बड़ा है। यहाँ पर आप भाग नहीं दे सकते हैं, अर्थात इन संख्या को आप संक्षिप्त रूप में नहीं कर सकते हैं, यह पूर्णांक में नहीं परिवर्तित हो सकता है, अर्थात ये संख्या क्या है, 1 से छोटी है, 0 और 1 के बीच में होगी, -1 के बीच में होगी। तो अब करना क्या है आपको, हर यहाँ देखिए कितना दिया है, तो हर यहाँ कितना दिया है, 6 दिया है, अर्थात अब क्या करेंगे 0 और यहाँ पर हम लिख देते हैं, देखिए -1। इतनी ही दूरी पर यहाँ पर अगर लेंगे आप तो -2 भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ ये संख्या इसी के बीच में आएगी, इससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन अब 0 और -1 हो गया, इसके बीच की दूरी को हमें 6 भाग में विभाजित करना है, क्योंकि इसका हर कितना दिया हुआ है, 6। तो देखिए सबसे बीच में अगर हम कर लेते हैं 1 भाग और 3 भाग इधर हम बना लेते हैं बराबर बराबर, और 3 पार्ट हम इधर भी दिखा देते हैं। अब यहां पर देखिए 0 के बाद 1 भाग यहां तक हुआ, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये 5वां है, ये 6वां है, ठीक है। अब इस एक पार्ट को हम कहते हैं 1/6। अगर हम 0 से -1 के बीच की दूरी को 6 पार्ट में डिवाइड किए हैं, 6 पार्ट में हम विभाजित किए हैं, तो एक पार्ट को हम कहेंगे बस केवल इतनी दूरी, यहां से लेकर यहां तक का जो बिंदु है, यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है, इसको हम कहेंगे 1/6, 1/6। अगर 2 पार्ट ले लेंगे तो 2/6, 3 पार्ट ले लेंगे तो 3/6, और 3/6 का मतलब आप जानते ही है कि 3 एकम 3 दूनी 6 आधा। तो देखिए आधा पर है कि नहीं है, 0 और -1 इसके बीच में आधी दूरी है, क्या हो गया हमारा 3/6 अर्थात 1/2। उसी तरह से 4/6 और यहां तक हो गया आपका 5/6। तो यहां तक आपको आना है, 0 से यहां स्टार्ट करेंगे और यहां कहां तक आएंगे, -5/6 तक आपको आना है। तो 0 के पीछे -1/2 है, -1/6 है, ये -2/6 है, ये -3/6 है, -4/6 है, और यहां तक ये -5/6 है। तो यहां से यहां तक ये दूरी है। लेकिन यहां देखिए हम आगे ऐसे चले हैं, क्रॉस एरो का साइन इधर रहेगा, लेकिन इसमें एरो का साइन हमारा इधर रहेगा, क्योंकि हम पीछे आ रहे हैं 0 के। ये भी ध्यान दीजिएगा, 0 के पीछे है तो ऐसे आएंगे। यहाँ 5 भाग हम लिए हैं और ये माइनस इसलिए लिखे हैं क्योंकि 0 की क्या है, पीछे है। 0 के दाईं तरफ जो संख्याएं होती है वे धनात्मक होती हैं, और 0 के बाईं तरफ जो संख्याएं होती हैं वे ऋणात्मक होती हैं। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, -5/6 को हमने कैसे निरूपित किया है संख्या रेखा पर। हमने ये बताया कि सबसे पहले आप देख लीजिए कि ये संख्या ऋणात्मक है कि धनात्मक है। तो जो कि यहाँ पर जो दी गई संख्या है यह क्या है, ऋणात्मक है, अर्थात ये 0 के पीछे होगी, अर्थात 0 के बाईं ओर होगी। अब 0 के बाईं ओर होगी तो यहाँ देखते हैं कि हर अंश से क्या है, बड़ा है, हर अंश से बड़ा है। तो जब हर बड़ा रहेगा अंश छोटा रहेगा तो आप भाग नहीं दे सकते हैं, इसको और छोटे रूप में विभाजित नहीं कर सकते हैं, पूर्णांक में इसको नहीं परिवर्तित कर सकते हैं। तो यह मान लीजिएगा कि जो दी गई संख्या है वह 0 और -1 के बीच में है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हर कितना दिया है, 6 दिया है। जितना हर दिया रहेगा अब 0 और -1 के बीच की दूरी को उतने भागों में विभाजित कर लेंगे। चूंकि यहाँ पर हर कितना है, 6 है, तो 0 और -1 के बीच की दूरी को यहाँ देखिए 6 भाग में हमने विभाजित किया है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 देख लीजिए, 0 और 1 के बीच में 6 होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम 6 भाग में बांटे और 7 हो जाए। ठीक है, ऐसा करना है कि 0 और 1 के बीच, अर्थात बीच में देखिए जो हम बिंदु लिखे हैं, जो 1 2 3 4 5 5 करेंगे तो 6 भाग में विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, 0 के पीछे आप 5 भाग ले लीजिए, क्योंकि एक भाग को हम 1/6 कहेंगे, दूसरे को 2/6, तीसरे को 3/6, चौथे को 4/6 और 5वें को 5/6। तो इस तरह से हम 0 यहाँ से चलते हैं और यहाँ से आते हुए कहाँ पर 5 वाले बिंदु तक रुक जाते हैं,
और इस तरह से एरो का साइन दे देते हैं कि 0 से यहाँ तक की जो दूरी है यही हमारा क्या है, -5/6 है। यह आपका क्वेश्चन नंबर पहला है कि संख्या रेखा पर किस तरह से दर्शाते हैं। अब बच्चे इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी दिया है कि -2/11, -5/11 और -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ध्यान दीजिए, दिया है -2/11, -5/11 और -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। यह आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरे नंबर में दिया है -2/11, -5/11 और -9/11। ये 3 संख्याएं दी गई हैं और कह रहा है इनको संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। देखिए यहाँ पर दिया है माइनस से तीनों का 3 अलग अलग दिखाना, अलग अलग जगह पे दिखाना, अलग अलग संख्या रेखा बना करके दिखाइएगा। हम पहले वाले को दिखा रहे हैं, -2/11 को देखिए कैसे दिखाएंगे। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, हमने क्या बताया, संख्या रेखा बनाने के लिए एक सीधी रेखा खींच लेते हैं स्केल से। ठीक है, यहाँ चूंकि देखिए तीनों ये जो रेखाएं दी गई हैं ये ऋणात्मक है, अर्थात ये तीनों रेखाएं 0 से छोटी हैं, अर्थात 0 के बाईं ओर होगी। तो यहाँ पर हम 0 ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ जो तीनों संख्या दी गई देखिए, इसमें हर जो है अंश से बड़ा है। अगर अंश हर से बड़ा रहता है तो ये मान लीजिएगा कि उसमें पूर्णांक भी होगा, तो उसको पहले हमें पूर्णांक के रूप में उसको चेंज कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक पूर्णांक नहीं है। अगर हर आपका अंश से बड़ा है तो ये मान लीजिएगा कि ये संख्या 0 और -1 के बीच में होगी। ठीक है, इसी तरह अगर ये धनात्मक रहता तो 0 और +1 के बीच में होती। ठीक है, तो यहाँ पर 0 लिए हैं, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये क्या हमारा -1 है। अभी आप सोच रहे होंगे कि सर जी यहां से यहां तक हम -1 क्यों माने हैं? इसलिए माने हैं क्योंकि देखिए यहाँ पर हर क्या दिया है, 11 है, थोड़ी बड़ी संख्या है और हमें 0 और -1 के बीच की दूरी को 11 भागों में विभाजित करना है। 0 और माइनस के बीच की दूरी को 11 भाग में हमें विभाजित करना है, 11 पार्ट में हमें बांटना है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि इसको हम थोड़ी लंबी दूरी लिए हैं कि 11 भाग हम यहाँ पर दर्शा सकें। अब मान लीजिए यहीं पर अगर हम -1 ले लेते हैं, यहीं पर इतनी छोटी दूरी पर ही, तो यहाँ पर 11 भाग हमको डिवाइड करने में थोड़ी परेशानी होगी। इसीलिए हम यहाँ पर दूरी क्या कर लिए, बढ़ा लिए। अब यहाँ क्या कर लेते, देखिए एक पार्ट हम यहाँ पर सबसे पहले ले लेते हैं। यहाँ 11 दिया है, तो 11 भाग में आप जो इस तरह से पहले किसी भी तरह से समान भागों में विभाजित कीजिएगा। हम मान लेते हैं यहाँ तक 5 पार्ट है और पहले एक पार्ट यहाँ अलग कर दिए हैं, बीच में यहां से लेकर यहां तक के बीच में हम 10 पार्ट में बांटते हैं। तो बीच वाला पार्ट हम मान लेते हैं 5 है और यहाँ 5 पार्ट में बांटते हैं 1 2 3 4। देखिए 5 पार्ट हो गया, 1 2 3 4 5। इधर भी इसी तरह से 1 2 3 4 5 और यहाँ पर बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए गिन लीजिए, 0 यहाँ है, ये क्या है 1, यहाँ पर 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 11। देखिए -1 जहां तक हुआ है वहां तक 11 पार्ट हमारे हो गए। हमको दिखाना कितना है, -2/11। तो शून्य के पीछे कितने देंगे, अंश कितना दिया है, यहाँ पर -2 दिया है। केवल यहाँ पर हम पहले वाले को दिखा रहे हैं, -2/11 कैसे दिखाएंगे इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए 0 के पीछे जो 1 भाग लेंगे आप तो -1/11 होगा और 2 भाग ले लेंगे तो -2/11 हो जाएगा। तो बस हमें यहीं से लेकर के जो यहीं तक की दूरी है, 0 से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है, इसी को क्या कहेंगे, -2/11। ठीक है, यहाँ लिख देना है ऊपर कि -2/11 है। ठीक है, ये -2/11। इसी तरह से जब -5/11 आपको दर्शाना होगा तो आप क्या करेंगे, संख्या रेखा इसी तरह से खींचेंगे और
जीरो के बाद यहाँ 5 ले लेना है, 1 2 3 4 5, अर्थात सीधे यहाँ से लीजिएगा जीरो से और ला करके यहाँ 5 तक मिला दीजिएगा, तो हो जाएगा -5/11। -9/11 दिया है तो जीरो से लेकर के यहाँ -9 तक ले लीजिएगा, यहाँ हो जाए नहीं 9 घर ले लेना है, 9 खाने को ले लेना है, इस तरह से -9/11 हो जाएगा। यह आपका क्वेश्चन नंबर क्या हुआ, 2 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी हो। ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी हो। देखिए हमें 2 से छोटी 5 परिमेय संख्या लिखना है। तीसरा नंबर जो दिया है इसमें हमें 2 से छोटी 5 परिमेय संख्या लिखना है। तो ऐसी संख्या हमें लिखना है जो 2 से छोटी हो और 5 संख्याओं के बारे में बताना है। तो देखिए आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं 2 से छोटी। अब जैसे 1/, मान लीजिए 5 लिख दिया हम, ठीक है, 2/5, 1/3, 2/7, 3/8, 4/9, ये जितनी संख्या है, देखिए यहाँ क्या है, ये जो जितनी संख्या हम लिखे हैं, नीचे 5 किए हैं, चाहे 2 लिखे हैं, चाहे 7 लिखे हैं, चाहे 8 लिखे हैं, चाहे 9 लिखे हैं, इस सब में देख रहे हैं कि अंश क्या है, हर से छोटा है, अर्थात ये सभी संख्याएं क्या है, 1 से छोटी हैं। ये सभी संख्याएं हम जितने दर्शाए हैं यहाँ पर, ये सभी संख्याएं 1 से छोटी हैं, अर्थात 1 से छोटी कहने का मतलब क्या है कि 2 से भी छोटी होगी, ठीक है। और भी संख्या अगर ऐसे भी लिख सकते हैं परिमेय संख्या के रूप में, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लिख दिए हम 5/4, 5 में 4 का भाग दीजिएगा तो 1/4 आएगा, अर्थात 1 से अधिक है लेकिन 2 से क्या होगा, छोटा होगा। इसी तरह से यहाँ पर आप 7/4 भी लिख सकते हैं। 7 में अगर आप 4 से भाग देंगे तो कितना होगा, 1 से 3/4, अर्थात 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। तो इस तरह से आप जितनी चाहें उतनी 2 से कम परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दिया है 4 नंबर क्वेश्चन दिया है कि -2/5 और 1/2 के बीच में हमें 10 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। इसको हम इरेज कर देते हैं। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि -2/5 और 1/2 के बीच में हमें 10 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर -2/5 और 1/2, इसके बीच में 10 परिमेय संख्या हमें ज्ञात करना है। अब क्या कीजिए, 5 और 2 का एलसीएम निकाल दीजिए पहले। तो 5 और 2 का एलसीएम जब निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे आप कि 5 और 2 का लॉसअ बराबर कितना होगा, 10 होगा, ठीक है। 5 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 10 हो गया हमारा, ठीक। अब जो है नीचे जो है आप जैसे -2/5 दिया है, अब इसको 10 का गुना 10 से ही गुणा कीजिए, या 5 से में 2 से गुणा कीजिए तो 10 ही होगा, केवल 10 निकल पाएगा। तो यहाँ पर -2/ हम क्या करेंगे, 5 लिखेंगे, 10 से हम मान लीजिए आप मल्टीप्लाई अगर यहाँ कर देते हैं तो ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कीजिएगा ताकि संख्या में कोई अंतर ना हो। यहाँ हो गया आपका -20, ज्यादा हमने बड़ा ले लिया, अब थोड़ा 10 तो आया है, आप 4 से कर दीजिए ताकि 20 हो जाए, 10 का गुना जैसे होना चाहिए। देखिए हम इसलिए नहीं कर रहे हैं, अगर कि ध्यान दीजिए यहाँ लॉसअ 10 आया है, अगर आप 2 यहाँ करेंगे तो -4/10 आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी देखिए अगर 1/2 करते हैं तो 1/2 उतारते हैं, तो यहाँ भी अगर 5 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ हो गया 5/10, ठीक। अब -4/10 और 5/10 के बीच में अगर आप परिमेय संख्या निकालेंगे तो देखिए क्या होगा हमारा, -4 से के बाद में क्या पड़ेगा, अब यहां देखिए -4
जैसे हम संख्या रेखा पर हमने दिखाया है कि ये 0 होता है, 0 के बाद 1 है, 2 है, 3 है, 0 के पीछे -1 है, -2 है, -3 है। इस तरह से हम लोग संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। तो यहाँ देखिए जो -4 होगा, मान लीजिए यहाँ पर -4 है। अब सबके नीचे अगर 10 लगा दें, यहाँ देखिए ये हमारा हुआ, हो रहा है ना। ऐसे हम 10 दिखा सकते हैं, लेकिन यहां क्या कहा है कि -2/5, तो -2/5 तो -4/10 के रूप में इसको निकाले हैं लसा करके, और यहाँ पर 5/10 आया है, तो -4/10। और अब यहाँ पर 5/10 के बीच में अगर हम परिमेय संख्या निकालेंगे, जैसे 5 यहाँ पर 4 के बदले 5/10 भी लिख सकते हैं, और यहाँ 5/10 भी लिख सकते हैं। अब देखिए 4/10 और 5/10 के बीच में अगर हम परिमेय संख्या देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ही संख्या हमको ज्ञात हुआ। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करके दोनों का अगर 10-10 करते हैं, तो इसके बीच में हम 8 परिमेय संख्या यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हमें कम से कम जो है 10 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो 10 परिमेय संख्या ज्ञात करने के देखिए बच्चे हम क्या करते हैं, इसमें 2 से और गुणा कर देते हैं। यहाँ हो गया 10/20, और यहाँ भी आप 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -8/20। अब -8 और +10 के बीच में आप जो है कम से कम जो है इन दोनों को छोड़ करके अब 20 यानी 18 परिमेय संख्याएं आप ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए लिख दीजिएगा यहाँ पर कि -2/5 और 1/2 के बीच परिमेय संख्या बराबर। अब देखिए -8 से बड़ा क्या होगा, -8 से बड़ा होता है -7/20, उससे बड़ा क्या होगा -6/20, इससे बड़ा क्या होगा -5/20, -4/20। ऐसे आप जो भी आगे जाएंगे, हमको तो 10 ही बताना है। मान लीजिए -2/20, -1/20, फिर यहाँ 0 हो गया, 1/20, 2/20, ठीक है, फिर 3/20, 4/20, 5/20, 6/20, 7/20, 8/20। यह देखिए हम 10 से अधिक संख्या हमने बता दी है, आपको तो 10 ही संख्या ज्ञात करना है। तो इस तरह से आप जो है जो संख्याएं दी गई है -2/5 और 1/2, इनके बीच में जितनी चाहे उतनी परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। केवल 10 ही नहीं, 10 भी ज्ञात कर सकते हैं, 10 से अधिक भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हम दिए गए 2 परिमेय संख्याओं के बीच में जितनी चाहे उतनी परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। फिर से ध्यान से इसको देखिए हम क्या समझाए हैं। यहां पर हमें दिया है -2/5 और 1/2 के बीच में परिमेय संख्या, यानी 10 परिमेय संख्या हमको ज्ञात करना है। ठीक है, -2/5 और 1/2 के बीच में 10 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। हम क्या कहें कि सबसे पहले आप हर का लौसा निकाल दीजिए। तो 5 और 2 का यहाँ लौसा निकाले हैं तो कितना आया 10। अब -2/5 यहाँ 1/2, दोनों को क्या करना है कि नीचे का कम से कम हर क्या हो जाए 10 हो जाए, यानी दोनों का हर समान हो जाए। तो हर समान करने के लिए यहाँ देखिए हर में 5 दिया है कि हम 2 का मल्टीप्लाई किए हैं तो ये 10 तो हो जाएगा। तो जितने से आप नीचे गुणा करेंगे उतने से ऊपर भी गुणा कर लेंगे। तो ऊपर -2 दिया था, इसमें भी हम 2 का मल्टीप्लाई कर लिया है तो हो गया ऊपर -4, नीचे हो गया 10। यहाँ भी वही किए हैं, 1/2 लिखा है तो 1/2 लिखे हैं, तो हर में यहाँ 5 से गुणा करेंगे तब 10 होगा। ऊपर भी यहाँ पर अंश में भी 5 से गुणा किए हैं तो 5 हो गया, तो 5/10 यहाँ आ गया 5/10। लेकिन अभी हम यहाँ पर दिखाएं आप लोगों को कि -4 और यहाँ पर +5, तो -4 और +5 के बीच में आप देख रहे हैं कि अगर परिमेय संख्या निकालेंगे तो यहाँ इतना दिखाई दे रहा है, मतलब उससे तो हम लोग इसके बीच में भी -4/10 और 5/10 के बीच में भी हम लोग अनगिनत परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन
थोड़ी सी सरल भाषा में कि आप लोगों को आसानी से समझ में आए कि कैसे ज्ञात किया जाता है, इसलिए हम क्या किए यहाँ पर पुनः 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, -8/20 हुआ, यहाँ पर 10/20 हुआ। अब -2/5 और 1/2, -2/5 इसके बराबर है, दोनों बराबर अंक है। ये मत सोचिए कि दोनों अलग अलग है, दोनों बराबर है। 1/2 10/20 दोनों बराबर है। इनके बीच की परिमेय संख्या निकालेंगे तो -8 दिया है तो -8 से बड़ा, -7 -6 -5 -4 -2 -1 उसके बाद 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। इस तरह से आप 10 तक जा सकते हैं। अर्थात यहाँ आपने देखा कि हम 10 से भी अधिक परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इससे अगर पूछा जाए कि आप 50 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए तो हम 50 भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि यह आज का जो वीडियो बनाया गया है ये सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया होगा तो सब लोग इस पर कमेंट अवश्य करेंगे, व्हाट्सएप से करें या यूट्यूब के माध्यम से करें, लेकिन सभी लोग इस पर कमेंट अवश्य कीजिएगा कि आखिर यह वीडियो आप सभी लोगों को समझ में आया है कि नहीं है, जिससे कम से कम हमारा उत्साहवर्धन हो सके और फिर हम आगे अपनी जो भी कमियां उसे सुधारें और अच्छा वीडियो बनाने का इससे प्रयास करें। और इसी के साथ आज का यह वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।